संत अगर किसी चीज के लिए तुम्हें मना कर रहा तो उसमें भी कोई ना कोई राज छुपा है। अगर संत किसी चीज के लिए मना कर दे तो उसमें तुम हट मत करना, नहीं तो यही हट तुम्हारे दुख का कारण बन जाए। आत्मदेव का यही तो हुआ। संत ने मना की, आत्मदेव ने जी ने जब कहा कि महाराज हमारे घर में संतान नहीं है, आप कृपा करो संतान की प्राप्ति हो जाए। संत ने कहा क्या करोगे संतान लेकर के? जिसके पास है वो भी दुखी है, जिसके पास नहीं है वो भी दुखी है। क्योंकि नानक दुखिया सब संसार सोई सुखिया जो नाम। सब दुखी है, क्या करोगे? लेकिन नहीं माना, नहीं मुझे तो चाहिए। संत ने कृपा की, संत तो दयालु होते मेरे भाई। इसीलिए कहते संत में और भगवंत में कोई अंतर नहीं होता। संत ने कृपा की, संत के कृपा के फलस्वरूप आत्मदेव के यहां संत कृपा का फल अच्छा ही निकला। लेकिन जो धोखे का फल था, गलत रास्ते जाओगे तो उसका परिणाम भी गलत होगा। किसी से कपट करोगे तो दुख पाओगे। हम ये सोचते अरे क्या कर लो सब ठीक है, लेकिन नहीं। आप देखें इस कथा से, धुंधली ने अपने पति से कपट की, छल किया, झूठ बोली, परिणाम क्या हुआ? बहन से पुत्र को लेकर के ये ढिढोरा तो पीट दी कि मेरे पुत्र हुए, लेकिन वही पुत्र इतनी दुखी कर दिए, इतनी दुखी कर दिए कि आत्मदेव जी तो दुखी हुए सो हुए, धुंधली को भी अपने प्राण को त्यागना पड़ा। वो भी कुएं में छलांग लगा करके अपने प्राण को त्याग दी। लेकिन जो संत की कृपा थी, जो संत का प्रसाद था, उस प्रसाद के फलस्वरूप जो गोकर्ण जी थे, उस फल में कितना मिठास था जो संत ने दिया था, और जो स्वयं फल को उत्पन्न की थी धुंधली ने, उसमें कितना करवाहट था।
जिस समय गोकर्ण जी आत्मदेव ने गोकर्ण जी से कहा, बेटा मैं बहुत दुखी हूं तुम्हारे भाई से। गोकर्ण जी कहते, देहे स्तिमांस रुदरे भीमितिम त्यजत्वम जायाशुकादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यामि जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्यराग्यरसिको भवभक्तिनिष्ठः। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा अन्यश्च दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा विष्णु कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। पिताजी, इस शरीर पंचभौतिक है, ये आज न कल नष्ट होना ही होना। इसलिए ये पंच भौतिक शरीर से आप प्रेम मत करो, ममता मत इसके अंदर रखो। इसे छोड़ दो, क्योंकि ये क्षणभंगुर है। नित्य रहने वाला नहीं है। इसलिए इस शरीर से किसी भी प्रकार का हमारा संबंध नहीं होना चाहिए। आप देखिए, संसार में संबंध किससे? शरीर से ही तो है। शरीर नहीं है, संबंध समाप्त। जब तक शरीर है तब तक संबंध है। शरीर नष्ट हुआ, संबंध नष्ट हो गए। तो संबंध किससे हुआ? शरीर से। जो अनित्य है, अशाश्वत है, उस शरीर से, उस वस्तु से हमने अपना संबंध बना लिया। इसलिए वैराग्य राग्य रस को भव भक्ति निष्ठा। वैराग्य, राग नहीं। शरीर के प्रति राग नहीं करो। हमारे अंदर वैराग्य होना चाहिए। और कामना और तृष्णा का त्याग हो।